हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री राधा अष्टमी व्रत की संपूर्ण जानकारी की। आपको विधि, कैसे पूजा करी जाती है, कैसे व्रत रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पूजा पूजा की विधि या व्रत का जो आपको कैसे करनी है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राधा अष्टमी का व्रत 31 तारीख दिन रविवार को है। तो दोस्तों, राधा अष्टमी के व्रत के दिन सुबह ही आपने अपने सर को यानी बाल को आपको धो लेना है। यहाँ पर दोस्तों एक विशेष बात यह है कि महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं के पीरियड का समय चल रहा है, मासिक धर्म का समय चल रहा है, ऐसी महिलाओं को सुबह सिर अवश्य धोना है। वैसे भी आप कैसे यह व्रत करना है आपको, उसकी एक अलग से वीडियो हम आपको चैनल पर डाल चुके हैं और आगे भी एक वीडियो आने वाली है। बाकी सभी नियम आप वीडियो में जान सकते हैं। इसके बाद आपने सर धोने के बाद अपने घर के मंदिर में श्री राधा कृष्ण भगवान का पूजन करना है। जी हाँ, ये पूजा सुबह का ही पूजन है। वैसे ही श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन में 3 बार पूजन होता है। एक एक बात हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, जो आपको पूजन करना है वो साधारण पूजा ही करनी है, जैसे आप रोज़ पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही पूजा आपको सुबह करनी है। पूजा के बाद आपको सुबह श्री राधा रानी सरकार को दूध और फल का भोग लगाना है। फल कोई भी हो और दूध हल्का गर्म होना चाहिए दोस्तों, उसमें मीठा भी डालना है। सुबह आपने हल्के गर्म मीठे दूध का और साथ में किसी एक फल का भोग आपने श्री राधा रानी जी को लगा देना है दोस्तों। फिर आपने पूजा की, फिर आपने भोग लगाया। इसके बाद आपने श्री राधा कृष्ण भगवान जी की आरती करनी है। राधा रानी की आरती अगर आपके पास लिखी है, आती है, तो आप राधा जी की आरती कर दीजिए, नहीं तो आप राधा कृष्ण भगवान जी की आरती भी कर सकते हैं। और आरती कर ली, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दूध और फल का जो भोग लगाया है उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए। दूध आप पी लीजिए, परिवार वालों को प्रसाद दे दीजिए, फल का प्रसाद आपने खा लीजिए और ऐसे करना है। इसके बाद अगली विशेष बात यह है दोस्तों कि राधा रानी जी का अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर में 12 बजे हुआ था। तो ये जो विशेष पूजन होता है वो श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन यानी 31 अगस्त को रविवार के दिन दोपहर में 12 बजे ही विशेष पूजन होगा। तो सुबह आपने जो पूजा कर ली उसे लेकर दोपहर 12 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है दोस्तों। आपने दूध पी लिया है, आपने चाय पीनी है, आपको प्यास लगती है तो पानी भी पी सकते हैं, लेकिन सुबह आपने जब पूजन कर लिया, उसके बाद प्रसाद खा लिया, उसके बाद दोपहर 12 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। प्यास लगी तो पानी पी लीजिए, लेकिन यहाँ पर कोई विशेष बात यह है कि अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो वो चाय दूध ले सकती है। किसी को दवा की ज़रूरत है तो वो दवा भी खा सकता है, चाय पी सकता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए और बीमार व्यक्ति जो हैं उन लोगों के लिए छूट है, लेकिन जो बिल्कुल स्वस्थ हैं उन्हें बीच में कुछ भी नहीं खाना है दोस्तों, कुछ भी नहीं खाना है। पानी पी सकते हैं। दोपहर 12 बजे आज श्री रानी जी के अवतार की विशेष जो समय होता है, तो 12 बजे आपको पहले से तैयारी कर लेनी है। घर में जो कुछ भी राधा कृष्ण भगवान जी का मंदिर है वहाँ के पास में आपको एक विशेष पूजा स्थापित करनी है, चौकी स्थापित करनी है। उस पर जो आप मतलब पीले रंग का कपड़ा या गुलाबी रंग का कपड़ा, नीले रंग का कपड़ा, रेशमी वस्त्र पहले से बिछा लीजिए। पूरी तैयारी आप करके रखिए, क्योंकि वहीं पर आपने पूजन करना है। तो आपने एक चौकी लगाकर उस पर वस्त्र जो है वो बिछा दिया है। उसके ऊपर राधा रानी और कृष्ण भगवान की मूर्ति को स्थापित करना है। ठीक है दोस्तों, ये मूर्ति पीतल की भी हो सकती है, संगमरमर की भी हो सकती है और मिट्टी की भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आजकल काफ़ी तरह की मूर्तियाँ चल रही हैं। तो आप किसी भी प्रकार की मूर्ति पर पूजन कर सकते हैं। भगवान जी का पूजन करना है, राधा रानी साथ में अवश्य होनी चाहिए। आपके घर भगवान में जो भगवान मंदिर है उसमें मूर्ति नहीं है तो भगवान जी के चित्र का भी पूजन कर सकते हैं। अब विशेष बात यह आती है दोस्तों कि पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो दोपहर से इसको आप समझ सकते हैं कि पहली बात तो यह है कि रानी जी का जो अवतार दोपहर 12 बजे है,
तो आप दोपहर 12 बजे पूजन जरूर कीजिए। लेकिन कुछ लोग शुभ मुहूर्त देखकर पूजा करना चाहते हैं, तो उसके अनुसार आप 31 अगस्त दिन रविवार को सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक के बीच में आप राधा रानी जी का जो पूजन है वो कर सकते हैं। लेकिन आप अगर पूरी विधि से पूजन करना चाहते हैं तो आपको दोपहर 12 बजे ही पूजन करना चाहिए। शुभ मुहूर्त हमने इसलिए बताया आपको क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में पूछते हैं। अगर सही विधि से पूजन करना चाहें तो आपको दोपहर 12 बजे ही पूजन करना चाहिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजन का जो सामग्री में क्या क्या होता है। उसमें फल है, फूल है, अक्षत है, चावल है, लाल चंदन है, रोली है, सिंदूर है, इत्र है, इत्र यानी सेंट दोस्तों, पंचामृत है, नारियल है, या पूजन की सामग्री है। या पूजन सामग्री आप ही मतलब पहले से ही आप ले आइए, और साथ चाहे तो श्रृंगार की सामग्री भी होती है, वह भी लेकर आ सकते हैं। वैसे जो पूजा की सामग्री है वह हमने आपको पहले भी बताई है। अगर श्रृंगार की जो भी सामग्री या आपके मन में कोई भावना है तो आप कुछ भी लेकर आ सकते हैं। आप साड़ी भी लेकर आ सकते हैं, कोई वस्त्र दान कर सकते हैं, मतलब जो आप जैसे आपको जो दान कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में कोई भावना है तो आप पहले से ही सब लाकर रख लीजिए। कैसे पूजा करनी है, सबसे पहले बता दें कि आपने चौकी पर कपड़ा बिछाकर भगवान जी का जो चित्र है वो मूर्ति आपने स्थापित कर दी है दोस्तों। उसमें सबसे पहले आपने पंचामृत से राधा कृष्ण को स्नान कराना है। अगर आपके घर में मूर्ति है वो भगवान जी की जो है उसे स्नान करवाइए पंचामृत से। गाय के दूध, दही, शुद्ध घी, शक्कर और शहद से मिलकर ये 5 चीज़ें जो मिली होती है पंचामृत में, इन 5 चीज़ों से मिलकर पंचामृत बनाया जाता है दोस्तों। पहले स्नान करवा दीजिए, उसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान करवाइए। और अगर मान लो आपके घर में भगवान की मूर्ति नहीं है, आपके पास भगवान का जो चित्र है, आप उसे भी फूल के जरिए में पंचामृत से उसका खाली तिलक कर दीजिए। ठीक है, फूल से उसका छिड़काव कर दीजिए और तिलक कर दीजिए। भगवान कृष्ण को उसी पंचामृत से तिलक करना है। पंचामृत से विग्रह जो स्नान करवाने के बाद आप साफ सुथरे जल से और शुद्ध जल से उनको, इस फोटो है अगर तो उसको एक कपड़े से हल्का सा वस्त्र पोंछ दीजिए। और वस्त्र पहनाने के उस दिन आपको नए वस्त्र लेकर आने हैं, वो आप उनको चढ़ा दीजिए। ठीक है, कोशिश यही कीजिए कि नए वस्त्र ही आप लेकर आएँ। और दोस्तों उसके बाद में रोली, चंदन, इनसे इनका तिलक करिए। ठीक है दोस्तों, जो सुंदर श्रृंगार का सामान लाए हैं वो भगवानों को अर्पित कर दीजिए। पुष्पों की माला पहनाइए कृष्ण जी को। और चाहे तो आर्टिफिशियल हार जो आते हैं, मालाएं आती, वो भी आप ला सकते हैं बाज़ार से। तो दोस्तों इसके बाद चंदन और इसका तिलक कर दिया आपने, उसके बाद में जो आपने इत्र है आपको वो अर्पित करना है, यानी कि सेंट, परफ्यूम, जो भी आप कहते हैं उसे लेकर आए। वो कमल पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कमल जो है वो इन राधा कृष्ण को भी प्रिय है, इसलिए आप नारियल राधा श्री रानी जी को अर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार की जो सामग्री आप लाए हैं वो भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तो बाकी सब आप जो आप उनके लिए लाए हैं श्रद्धा से कर सकते हैं, वो आप करिए। खिलौने लेकर आए हैं या जो भी आप मतलब अर्पित करना चाहते हैं वो आप अर्पित कर देते हैं। साड़ी सूट वगैरह लाए वो भी आप उन्हें दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगले दिन जो आपने सब कुछ श्री रानी जी को भगवान को अर्पित किया है, जो सामग्री जो कुछ भी हो, उसमें जो वस्त्र होते हैं, साड़ी हो सकती है, जो अगले दिन आप अपने परिवार में किसी महिला को दे दीजिए। अपने घर में जो बड़ी महिला है आप उसे दे सकते हैं या खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे बाहर आप में किसी को नहीं देना है। तो यह राधा रानी जी का प्रसाद होता है जो आपके घर में ही आपको प्रयोग करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।